राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है और आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्योंकि लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद देश और समाज व्यापक गरीबी, भूख और गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताओं के साथ रह गया था। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इन समस्याओं से निपटने के लिए देश के शासन के लिए कुछ नीति निर्देशों, दिशा निर्देशों या निर्देशों की आवश्यकता है और स्वतंत्र भारत की विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन से अपेक्षा की जाती थी कि वे संविधान के इस भाग में दिए गए निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। डीपीएसपी ऐसे आदर्श होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियाँ बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विभिन्न परिभाषाएं हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। भारतीय संविधान ने मूल रूप से डीपीएसपी को वर्गीकृत नहीं किया है, लेकिन उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें आमतौर पर 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदार और बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग निर्धारित करना है। विभिन्न अनुच्छेदों के तहत वे राज्य को निर्देश देते हैं। गांधीवादी सिद्धांत ये सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। विभिन्न अनुच्छेदों के तहत वे राज्य को निर्देश देते हैं। उदार और बौद्धिक सिद्धांत ये सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं और विभिन्न अनुच्छेदों के तहत वे राज्य को निर्देश देते हैं।